ठीक है। नमस्कार, जोहार। अभी हम लोग करमटोली में हैं और धुमकुड़िया भवन के समक्ष हैं। आपको बताते चले पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार की मनुष्य की प्रजातियां पाई जाती है, जैसा लेखकों ने अपने किताबों में उल्लेख किया है, जिसमें प्राकृतिक के जितने भी जल जंगल ज़मीन है उसका एक उपभोग करता है, एक उपयोग करता है। तो उपयोग करने वाले में आदिवासी आते हैं और कहीं ना कहीं वे हमेशा जल जंगल ज़मीन को अपनी विरासत मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं। तो और उसी को लेकर सरहुल का महापर्व मनाया जा रहा है जो प्रकृति को समर्पित है। तो हम लोग रुक करेंगे, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। हम लोग जानेंगे कि सरहुल महापर्व को ये किस प्रकार इस बार मना रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं। दीदी, पहले आपको जोहार रहेगा। आपको भी जोहार। और सबसे पहले तो देश के सभी आदिवासियों को सरहुल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रांची में हमारे जो झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची में भव्य तरीके से 11 तारीख को सरहुल की शोभा यात्रा निकलेगी। चूँकि सरहुल तो 10 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। 10 तारीख को हमारा उपवास है और उसी दिन हम लोग केकड़ा भी कोड़ के लाते हैं और केकड़ा का भी एक अलग ही महत्व होता है। और उसके बाद फिर सरहुल दूसरे दिन हम लोग पूजा करते हैं। उस दिन मुर्गी की बलि दी जाती है और सरना स्थलों पर भी सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है। और हम लोग नए फलों को इसमें चढ़ाते, चूँकि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो हम लोग नए फलों को इसमें चढ़ाते हैं, नए फूल से पूजा करते हैं। और साल का वृक्ष जिसको हम लोग सखुआ कहते हैं, ये सखुआ का वृक्ष का हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में सखुआ को ही हम लोग सबसे शुभ मानते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो पूर्वज थे पहले रहे होंगे, वो जब उस समय तो ना कैलेंडर था, ना लोग शिक्षित थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो वो लोग ब्रह्मांड से, प्रकृति से बहुत जुड़ाव था उनका और वो प्रकृति को ही अपना देवी देवता मानते थे। तो जब देखे कि फगुआ कटने के बाद पत्ते झड़ रहे हैं और नए पत्ते निकल रहे हैं, नए फूल निकल रहे हैं, नए फलों का आगमन हो रहा है, तो उसी में वो लोग इस बात को समझे कि अब हमारा नया साल आ गया है, नए वर्ष में हम लोग कदम रख चुके हैं। तो जैसे फगुआ कटता है फिर सरहुल आता है, हम लोग नए साल का आगमन के स्वरूप में हम लोग सरहुल मानते हैं। और ये हमारा आदिवासियों का खासियत है कि जब भी हम लोग जैसे खेतों में धान की कटाई हुई तो हम लोग पहले अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, नवाखानी करते हैं, सोहराई करते हैं। उसी तरह सरहुल में भी हम लोग नए फलों को, जब तक हमारा सरहुल बीतने जाता है हम लोग नए फलों को खाते नहीं हैं। जैसे कटहल हुआ, जोकी हुआ, फुटकल साग हुआ, जिलहुर फूल हुआ, बहुत सारा ऐसा जो फल है जो इस समय में अभी आ रहे हैं, हम लोग पहले अपने भगवान को, अपने प्रकृति को चढ़ाते हैं, उसको पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। फिर दूसरे दिन हम लोग, तीसरे दिन जुलूस के तीसरे दिन हम लोग फिर फुलकोसी करते हैं। फुलकोसी हमारे सरना स्थल में पहान, वहाँ पूजा करने के बाद घरों, सभी के घरों में वो जो साल का जो फूल होता है, सरई फूल जिसको हम लोग बोलते हैं, उस सरई फूल को सबके घरों में ये आह्वान करके खोजते हैं कि इनका जो भी दुख है, संकट है, इस घर से चला जाए और नए साल में नए खुशी के तौर पे प्रकृति का आशीर्वाद इस घर पे बना रहे और घर के सारे लोग सुख शांति से रहे और इस घर में समृद्धि आए। ये कहकर फूलों को खोसा जाता है पहान के द्वारा। और पहान को हम लोग बहुत शुभ मानते हैं। पहान ही हमारे लिए पूजक है और हमारा जो भी पूजा पाठ संपन्न होता है वो पहान के द्वारा होता है। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो इस बात का अनुसरण करें कि अपने अपने पहानों को मान सम्मान दे और पहानों के द्वारा ही पूजा कराए। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि चूँकि पहान तो सरना स्थलों में पूजा करते हैं, लेकिन जो अपने घरों में अपने पूर्वजों को हम लोग याद करते हैं, ख़ास तौर पे तो पूर्वजों को याद करते हैं, तो उसके नाम से भी हम लोग मुर्गी का बलि देकर और घर में
पुआ पकवान उपवास के दिन पुआ पकवान हम लोग चढ़ाते हैं। और जिस दिन पूजा होती है, जिस दिन उपवास तोड़ते हैं और नए फलों को चढ़ाते हैं, उस दिन अपने घर के बुज़ुर्गों को, जो मरे हुए पुरखे हैं, चूँकि वो भी हमारे लिए भगवान स्वरूप है, तो उनको हम लोग पूजा करते हैं उनकी याद में और बलि चढ़ाकर उनको याद करते हैं, और ताकि घर में सभी लोग सुख शांति समृद्धि से रहे। और मैं सभी झारखंड वासियों को मैं कहूँगी कि पूरे हर्षोल्लास के साथ इस सरहुल के त्यौहार को मनाइए, क्योंकि ये आदिवासियों का महापर्व है और ये हमें सिखलाता है कि प्रकृति को हम लोगों को कैसे संरक्षित रखना है, अपने जल जंगल ज़मीन को कैसे संरक्षित रखना है। और मैं कहना चाहूँगी कि जल जंगल ज़मीन है तो आदिवासी है, आदिवासियों का अस्तित्व है, उनका पहचान है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इस बात की हम लोगों को विशेष ख्याल रखना होगा कि देश स्तर पर हम लोगों को अलग से धर्म कोड दिया जाए और इसकी लड़ाई हम लोगों को जारी रखनी होगी। और ये सरहुल शोभा यात्रा में जो झांकियाँ निकलती है हमारे रांची में, उस झांकियों में इस बात का जिक्र ज़रूर हो कि देश स्तर पे आदिवासियों को एक अलग पहचान मिले, क्योंकि हम आदिवासी जो है अन्य सभी धर्मों से हम लोग बिल्कुल अलग हैं। और आदिवासी वही हैं जो आदिकाल से इस देश में, इस धरती पर वास कर रहे हैं, वही आदिवासी हैं। तो अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को पूरे देश के सामने, पूरा विश्व के सामने प्रदर्शित करने के लिए झांकियों में इस बात को झलकाएं और पूरे हर्षोल्लास के साथ नाचे गाए, खुशी मनाएं। और सभी को फिर से सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको भी। तो और एक दीदी हम लोग वार्ता करेंगे कि इस बार का सरहुल ऐतिहासिक होगा, जिस प्रकार अभी आदिवासी अपने परंपरा, धर्म, संस्कृति को जाने हैं और कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार सड़कों पर बिना पर्व त्यौहार के लोग सड़कों पर अपनी एकजुटता को दिखाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो सरना धर्म कोड हो, 5वीं अनुसूची को सही सुचारू रूप से लागू करवाना हो, कई मांगों को लेकर जुड़ते हैं। तो क्या आपको लगता है इस बार आदिवासी काफ़ी जाग चुके हैं और अपनी परंपरा संस्कृति को राजधानी रांची से लेकर गाँव स्तर तक देखने को मिलेगा भव्य रूप से उस दिन? बिल्कुल देखने को मिलेगा। और मैं बताना चाहूँगी कि जो ये सरहुल शोभा यात्रा है, इसे स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने अपने समय में उनको इस चीज़ को समझा कि आदिवासी संस्कृति जो है गाँव तक ही छिपी हुई है, लोग उसे जान नहीं पा रहे हैं और वो विकास नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उन्होंने सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत की। और इस शुरुआत में सिर्फ 2-4 खोड़ा ही गांव के लोग निकलते थे और पैदल हातमा से लेकर सिरमटोली तक जाते थे। उस ज़माने की बात, मैं 70 के दशक की बात कर रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रचलन बढ़ता गया और आज देखिए कि मतलब लाखों की संख्या में आदिवासी बिना बुलाए, किसी को हम लोग निमंत्रण नहीं देते हैं, लोग अपने आप ये